बिरसा! आजादी की धुआं उठी क्रांति वीरों के मसान से। जंग जो हुआ था पूरा देश, बच्चे बूढ़े नौजवान से। थी लड़ाई अंग्रेजों की धधकते हिंदुस्तान से। टूटने लगी थी बेड़ियां गुलामी की झारखंड के उलगुलान से। झारखंड के उलगुलान से दुश्मनों ने भी घुटने टेके उली हाथों के शान से। उनके तोप के गोलों का जवाब दिया तीर कमान से। मन जिसका था आहत हुआ धर्मों के अपमान से। जल जंगल जमीन से नाता जिसने जोड़ा सब इंसान से। लोक नायक का इनकलाब हुआ धरती आबा के नाम से। आजाद भारत की सूरज झलकी मुंडों के बलिदान से। आरोल को स्वीकार करें हम झारखंड के बिरसा भगवान से। झारखंड के बिरसा भगवान से। जी हाँ, वो बिरसा मुंडा जो महज 15 साल की उम्र में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए संपूर्ण आदिवासी समाज, खासकर मुंडा जनजाति के लोगों को एकजुट कर अंग्रेजी हुकूमत एवं जमींदारों के खिलाफ क्रांति की मशाल जलाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के आदिवासी समाज को न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में पहचान दिलाने वाले बिरसा मुंडा की, जिनकी लोक कल्याणकारी छवि के कारण संपूर्ण झारखंडी समाज के द्वारा इन्हें भगवान के रूप में स्वीकार कर इनको भगवान बिरसा एवं धरती आबा के नाम से पुकारा जाने लगा। वो बिरसा मुंडा जो जल जंगल जमीन पर संपूर्ण अधिकार एवं आजाद भारत के सपने को साकार करने हेतु आदिवासी समाज को एकजुट व जागृत कर अंग्रेजों से लड़ने के लिए उनमें क्रांति की ओंकार भरी। जी हाँ, वो बिरसा मुंडा जिसने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा देते हुए संपूर्ण क्रांति यानी उलगुलान की घोषणा कर अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिला डाली। जो अपने लोगों की एकता और फकत तीर कमान के बल पर अंग्रेजों को धूल तक चढ़ा दिया था। यही नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उस बिरसा की जिसने सिर्फ कंद मूल फल व घाटों के दम पर जंगलों में महीनों गुजर बसर करते हुए आंदोलन को तेज करता रहा
और आखिरकार 6 जून सन 1900 को शहीद होकर झारखंड को आजाद भारत के इतिहास में अजय अमर कर गया। तो आइए हम सब एक नजर डालते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन के ऊपर जिनके नाम मात्र से पूरा झारखंड तो क्या भारत देश नतमस्तक हो जाता है। वैसे तो गुलाम व पराधीन भारत की तस्वीर में आजादी के रंग भरने के क्रम में बहुत से वीर क्रांतिकारी जवानों ने अपने खून बहाए हैं, पर 15 नवंबर सन 1875 को झारखंड के रांची जिले के उलिहाती गांव के मुंडा परिवार में एक ऐसे वीर सपूत ने जन्म लिया जिसे कालांतर में झारखंड के संपूर्ण आदिवासी समाज ने भगवान की उपाधि देकर उनके शौर्य और वीरता को आजाद भारत के इतिहास के सुनहरे पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित कर उनके त्याग व बलिदान को कुछ इस तरह स्थापित किया मानो बिरसा भगवान हमेशा के लिए अजय अमर हो गए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की तरफ से सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले भगवान बिरसा मुंडा का संपूर्ण जीवन संघर्षरत व दुखदायी रहा। बचपन से ही पढ़ाई के प्रति रुचि रखने वाले बिरसा मुंडा का व्यवहार अपने परिवार व समाज में कुछ इस तरह से था मानो वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग, अलौकिक या बेहतर करने आए हैं। हालांकि इनका परिवार अपने जीवन के दौड़ में काफी प्रवृत्तिशील रहा, मगर फिर भी समाज व धर्म को जानने, समझने एवं उसके लिए कुछ कर गुजरने की अपनी अत्यंत इच्छा शक्ति एवं दृढ़ संकल्प के कारण भगवान बिरसा मुंडा लोगों के दिलों में बसे रहे। मैं भगवान बिरसा मुंडा के पोता सुखराम मुंडा, तो धरती आबा बिरसा मुंडा ने देश के आदिवासियों चाहे जितना भी यहाँ के आदमियों के लिए अपना आंदोलन छेड़ा। जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना संगठन बना करके आदिवासियों को एकत्र करके उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजों को विरुद्ध लड़ाई छेड़ा। 15 नवंबर सन 1875 की वो अविस्मृत एवं ऐतिहासिक रात जब झारखंड अवस्थित खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के उलिहातू गांव के सुगना मुंडा के यहाँ वीरता का प्रतीक बृहस्पतिवार को जन्म लेकर इस कालजयी बच्चे ने अपने पहचान को बिरसा मुंडा के नाम से प्रासंगिक कर एक नए युग को जन्म दिया। बेहद गरीब परिवार में जन्मे बिरसा मुंडा का प्रारंभिक व्यक्तित्व का निर्माण एवं शिक्षा ईसाई मिशनरियों के संरक्षण में हुआ। वैसे देखा जाए तो स्कूली शिक्षा के दरमियान ही बिरसा के विद्रोह के लक्षण प्रकट होने लगे थे, जब ईसाई पादरी आदिवासियों की जमीन पर मिशन का कब्जा करने की कोशिश किया करते थे, और जब बिरसा ने इसका विरोध किया तो वो स्कूल से निकाल दिए गए। अपने समुदाय के लोगों को हर तरह की बुराइयों से दूर करने की अपनी अप्रतिम सोच के कारण बिरसा ने सभी धर्मों के संपूर्ण जानकारी हेतु ईसाई मिशन की सदस्यता छोड़ते हुए सन 1890-91 से करीब 5 साल तक वैष्णव संत आनंद पांडे से हिंदुओं के वैष्णव पंथ के आचार विचार का ज्ञान प्राप्त किया और व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन पर धर्म के प्रभाव का गहन अध्ययन करते हुए उसका चिंतन मनन किया, और इस तरह उन्होंने परंपरागत धर्म के तरफ रुख किया एवं लोगों को धर्मोपदेश देना प्रारंभ किया। तथा कथित सामाजिक अवधारणाओं एवं मान्यताओं के मूल में झांकने से ये पता चलता है कि वे अपने आप को भगवान का संदेश वाहक मान बैठे थे और प्रकृति के प्रति अपने नितांत झुकाव के कारण अपने आप को संपूर्ण झारखंड की धरती का आबा यानी पिता यानी धरती आबा घोषित कर लिए थे। वे सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए लोगों को संदेश देने लगे और अपनी सूझबूझ व तजुर्बे के आधार पर उस समय फैले चेचक व हैजा जैसे असाध्य बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक कर हजारों लोगों की जान बचाई, जिससे उनकी ख्याति और बढ़ने लगी। और इस तरह मुंडा समाज के साथ साथ संपूर्ण आदिवासी समाज बिरसा को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से पुकारने लगे। धरती आबा या बिरसा मुंडा
या फिर भगवान बिरसा मुंडा, ये सभी संबोधन एक शख्स को राष्ट्र के प्रति इतना प्रेरित किया कि वो अपने जीवन काल में एक दिन भी बगैर आंदोलनों को तेज किए चैन का सांस नहीं लिए। सदाचारी, सात्विकता, एकता, आपसी मेल मिलाप व बंधुत्व जैसे मानवीय मूल्यों के मजबूत धागों से अपने मुंडा समाज को पुनर्गठित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आदिवासी समाज, खासकर मुंडा समाज में व्याप्त व्याभिचारित्व, अंधविश्वास एवं इसके जैसे अन्य सभी असामाजिक भावनाओं व कुरीतियों को दूर करने के लिए बिरसाइत धर्म की स्थापना की, जो आगे चलकर पूरे आदिवासी समाज को अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध मोर्चा खोलने में मील का पत्थर साबित हुआ। उनके आंदोलनों के मूल में वैसे तो अपने भूमि पर स्वामित्व अथवा अधिकार से जुड़े मुद्दों को लेकर अंग्रेजों व सामंतों के विरुद्ध जनसंघर्ष तो था ही, पर साथ ही साथ धर्म की अवहेलना के खिलाफ लड़ाई भी उनके आंदोलनों के केंद्र में रहा। गोरो वापस जाओ, महाराणी राज जाएगा एवं अगवा राज आएगा जैसे नारों के हुंकार भरने मात्र से ही पूरा आदिवासी समाज एकजुट होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते। शोषण मुक्त समाज के सपनों को साकार करने एवं क्रमशः भारत में लोकतंत्र व झारखंड में आदिम साम्यवाद के स्थापना हेतु भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन को मरते दम तक जारी रखा। इतना ही नहीं, वे इसके निराकरण के लिए आंदोलनों के अलावा राजनीतिक समाधान के लिए भी प्रयासरत रहे। भगवान बिरसा मुंडा के कमान संभालते ही 1857 से चली आ रही भूमि आंदोलन, जो बाद में सरदार आंदोलन का रूप ले लिया था, 1890 आते आते बिरसा मुंडा के तत्वाधान में राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया। बिरसा के लोकप्रिय व्यक्तित्व के कारण सरदार आंदोलन में नई जान आ गई। अगस्त 1895 में वन संबंधी बकाये की माफी का आंदोलन चला। उसका नेतृत्व बिरसा ने किया। अंग्रेजी हुकूमत ने बिरसा की मांग को ठुकरा दिया। बिरसा ने भी ऐलान कर दिया कि सरकार खत्म हो गई, अब जंगल जमीन पर आदिवासियों का राज होगा। 9 अगस्त 1895 को चलकद में पहली बार बिरसा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनके अनुयायियों ने उन्हें छुड़ा लिया। 16 अगस्त 1895 को इन्हें गिरफ्तार करने की योजना के साथ आए पुलिस बल को बिरसा के नेतृत्व में सुनियोजित ढंग से घेर कर खदेड़ दिया। इससे बौखलाई अंग्रेजी हुकूमत ने 24 अगस्त 1895 को पुलिस अधीक्षक मेयर्स के नेतृत्व में पुलिस बल चलकद रवाना किया तथा रात के अंधेरे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर यह आरोप लगाया गया कि लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसा रहे थे। मुंडा और कौर समाज में बिरसाइतों के नेतृत्व में सरकार के साथ असहयोग का ऐलान कर दिया। व्यापक विरोध के कारण मुकदमा चलाने का स्थान रांची से बदलकर खूंटी कर दिया गया, लेकिन विरोध के तेवर में फर्क नहीं पड़ने के कारण मुकदमे की कार्रवाई रोककर तुरंत जेल भेज दिया गया और 2 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उन्हें रांची से हजारीबाग जेल भेज दिया गया। 1897 में झारखंड में भीषण अकाल पड़ा तथा चेचक की महामारी फैली। आदिवासी समाज बिरसा के नेतृत्व के अभाव में भी दमन, शोषण, अकाल और महामारी से जूझता रहा। 30 नवंबर 1897 को बिरसा जेल से छूटे तथा चलकद लौटकर अकाल और महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा में जुट गए। उनका यह कदम अपने अनुयायियों को संगठित करने का आधार बना। फरवरी 1898 में डोंबारी पहाड़ी पर मुंडारी क्षेत्र से आए मुंडाओं की सभा में उन्होंने आंदोलन की नई नीति की घोषणा की तथा खोए राज्य की वापसी के लिए धर्म और शांति का मार्ग अपनाने का आह्वान किया। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष को केंद्र में रखकर आदिवासी समाज को मजबूत तथा संगठित करने का सिलसिला जारी रहा। 1889 के अंत में यह अभियान रंग लाया और अधिकार हासिल करने, खोए राज्य की प्राप्ति का लक्ष्य, जमीन की मालगुजारी से मुक्त करने तथा जंगल के अधिकार को वापस लेने के लिए व्यापक गोलबंदी शुरू हो गई। 24 दिसंबर 1899 को रांची के तोरपा, खूंटी, तमाड़, बसिया आदि से लेकर सिंहभूम से रांची तक 500 वर्ग मील क्षेत्र में सेना
और पुलिस की कंपनी बुलाकर बिरसा की गिरफ्तारी का अभियान तेज किया। आंदोलन का साथ देने वालों को गिरफ्तार एवं आत्मसमर्पण न करने वाले विद्रोहियों को घर संपत्ति कुर्क करने की योजना को अमली जामा पहनाया जाने लगा। सरकार ने बिरसा मुंडा की सूचना देने वालों और गिरफ्तारी में मदद करने वालों को पुरस्कार देने का ऐलान किया, परंतु सरकार बिरसा को गिरफ्तार नहीं कर पाई। बिरसा ने आंदोलन की रणनीति बदली। 60 स्थानों पर संगठन के केंद्र बने डोंबारी पहाड़ी पर मुंडाओं की बैठक में उल गुलान का ऐलान किया गया। बिरसा के इस आंदोलन की तुलना आजादी के आंदोलन में बहुत बाद 1942 के अगस्त क्रांति के काल से की जा सकती है, जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। बिरसा के नेतृत्व में अफसरों, पुलिस, अंग्रेज सरकार के संरक्षण में पड़ने वाले जमींदारों और महाजनों को निशाना बनाया। खूंटी, तोरपा, बसिया, तमाल, सरवादा, मुरू, चक्रणपुर, ओड़ाहाट, रांची और सिंघभूमे में गोरिल्ला युद्ध ने हुकूमत की चूल्हे हिला दी। आंदोलन को कुचलने के लिए रांची और सिंघभूम को सेना के हवाले कर दिया गया। 8 जनवरी 1900 को डोंबारी पहाड़ियों पर बिरसाइतों के जत्थे पर सेना ने आक्रमण कर दिया और युद्ध के दौरान लगभग 200 मुंडा मारे गए। उसके बाद भी बिरसा पकड़ में नहीं आए। आंदोलन की रणनीति के तहत अपने आंदोलन के केंद्र बदले और घने जंगलों में संचालन एवं प्रशिक्षण केंद्र बनाए। 3 फरवरी 1900 को संतरा के पश्चिमी जंगल में बने शिविर से बिरसा को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो गहरी नींद में सोए हुए थे। पुलिस का भारी बंदोबस्त के साथ उन्हें तत्काल खूंटी के रास्ते रांची कारागार लाकर बंद किया गया। बिरसा मुंडा के साथ 482 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ 15 आरोप दर्ज किए गए। शेष अन्य गिरफ्तार लोगों में सिर्फ 98 के खिलाफ ही आरोप सिद्ध हो पाए। बिरसा के विश्वासी गया मुंडा और उनके पुत्र सानरे मुंडा को फांसी दी गई। गया मुंडा की पत्नी बाकी को 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। 1 जून को जेल अस्पताल में चिकित्सक ने सूचना दी कि बिरसा को हैजा हो गया और उनके जीवित रहने की संभावना नहीं है। 9 जून 1900 की सुबह सूचना दी गई कि बिरसा जीवित नहीं रहे। इस तरह एक क्रांतिकारी जीवन का ही नहीं बल्कि एक युग का अंत हो गया। इस अंत ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। पूरा झारखंड मानो असहाय हो गया था। उनके बलिदान ने और देश की आजादी के लिए उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों ने संपूर्ण झारखंडी समाज में क्रांति की मशाल को जलाए रखा और इस अंत्योदय ने आजादी की लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ने के लिए एक प्रेरणा दे गया। बिरसा द्वारा स्थापित बिरसाई पंथ आज भी कायम है। खूंटी जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर जंगल में बिरसाइतों का गांव है अनिंगडा। बिरसाई संप्रदाय से जुड़े लोग मांस मछली नहीं खाते, तुलसी की पूजा करते हैं। बिरसा के संघर्ष व बलिदान के परिणाम स्वरूप छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बना। जल, जंगल और जमीन के पारंपरिक अधिकार की रक्षा के लिए शुरू हुए आंदोलन एक के बाद एक क्रमवार श्रृंखला में जारी रहा और अंततोगत्वा इसकी परिणति आजाद भारत के मानचित्र पर एक अलग झारखंड राज्य के रूप में हुई। और आज झारखंड के हर जुबान पे भगवान बिरसा मुंडा बसते हैं। हर गली चौराहे पे उनका शहीद स्मारक देखने को मिलता है। उनको पूरी तरह याद करते हुए सरकार हर वर्ष उनके जन्म दिवस पर झारखंड स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ उनको याद किया जाता है। पूरा झारखंड इस दिन हर्षोल्लास में झूम उठता है। बिरसा भगवान का शहादत, उनका बलिदान आज हंसते खेलते अपने पैरों पर खड़ा होते स्वतंत्र झारखंड के रूप में दैदीप्यमान होता नजर आता है। आज पूरा देश उनको शत शत नमन करता है। जय झारखंड, जय बिरसा मुंडा।